बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम कर रहे हैं जी मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें हम ज्योमेट्रिक मेथड करेंगे और इस मेथड में हम लीनियर डिमांड कर्व के ऊपर इलास्टिसिटी मालूम करेंगे बग़ैर किसी वैल्यू और टेबल के, जिसमें हमने बताना है कि आया इस ख़त पे इलास्टिसिटी इक्वल 1 है, ग्रेटर दैन 1 है या लेस दैन 1 है। अच्छा जी, इन दिस मेथड इलास्टिसिटी एट पॉइंट ऑफ डिमांड कर्व इज़ मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट डाउनवर्ड along the demand curve to x axis by the distance upward to the y axis। देखें, ओ वाई पे हमने प्राइस ली है और ओ क्यू पे हमने आपकी मिकदार ली है, क्वांटिटी डिमांड ली है। अब ये जो डिमांड का ख़त है इसको मैं वाई एक्सिस के साथ भी मिलाऊंगी, डिस्टेंस जो हमने मालूम करना है और यहाँ पे हम एक्स एक्सिस के साथ भी मिला दूंगी। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपका ये पॉइंट क्या आया है, ये आया आपका पॉइंट ए और ये पॉइंट आया आपका बी। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट नकात में लूँगी। एक है आपका ये वाला पॉइंट मिड में लूँगी, ये मिड पॉइंट है। एक इससे ऊपर लूँगी अपर पॉइंट और एक इसके नीचे लूँगी लोअर पॉइंट। मिड पॉइंट का नाम टी और अपर का आपका पॉइंट जो है वो होगा T1 और लोअर का मैं रखूँगी T2। अब इसके ऊपर हमने ये इलास्टिसिटी को मालूम करना है विद फार्मूला। एक छोटा सा फार्मूला है, ये इसका लिए इस्तेमाल होता है जी। E इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ लोअर पार्ट। लोअर पार्ट ये जो मिड पॉइंट से निचला पोर्शन है ये लोअर पार्ट को शो करता है और मिड पॉइंट से जो ऊपर वाला पोर्शन है ये अपर पार्ट को। E इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ लोअर पार्ट ओवर लेंथ ऑफ अपर पार्ट। अच्छा जी, यहाँ पे हम शुरू करते हैं मिड पॉइंट से। आपका जो है लेने जी एट पॉइंट टी। एट पॉइंट टी पे इस फार्मूले में पुट करें E इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ लोअर पार्ट। लेंथ ऑफ लोअर पार्ट आएगी AT ओवर लेंथ ऑफ अपर पार्ट BT। अच्छा, ये पॉइंट देखें बिल्कुल मिड में है, तो इसका मतलब है कि AT बराबर है BT के, तो आपकी इलास्टिसिटी इस पॉइंट पे 1 के बराबर है। E इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं एट पॉइंट आपका T1। ठीक है जी, T1। अब इसके ऊपर इसी फार्मूले में पुट कीजिए। इसी फार्मूले में आपने क्या पुट करना है जी, लेंथ ऑफ लोअर पार्ट E निकालना है, इलास्टिसिटी निकालनी है। लेंथ ऑफ लोअर पार्ट आपका क्या है AT1। ठीक है, और अपर पार्ट है BT1 ओवर BT1। देखें, आपका देखने में ही है कि जो AT1 है आपका ये आ रहा है ग्रेटर देन BT1 से। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ आपकी इलास्टिसिटी E ग्रेटर देन है 1 के। ठीक है जी, ये ले, यहाँ आपकी इलास्टिसिटी है पॉइंट T1 पे E ग्रेटर देन है 1 के। अच्छा जी, अब हमने जो पॉइंट करना है आपका रह गया है पॉइंट T2। पॉइंट T2 पे ये लें पॉइंट T2। अच्छा जी, यही फार्मूला E इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ लोअर पार्ट। E इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ लोअर पार्ट है आपका AT2। लेंथ ऑफ अपर पार्ट, अपर पार्ट जो होगा वो होगा BT2। ठीक है, अब आप गौर करें ये AT2 ये वाला पोर्शन है। ठीक है, AT2 लेस देन है BT2 के, ये BT2 ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो इसका मतलब है इस पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी E लेस देन है 1 के। T2 पे E लेस देन है 1 के। अब आपके आए जी ये 2 पॉइंट रह गए A एंड B, यहाँ इसको भी मालूम करना है। इसी फार्मूले में ही मालूम करते रहना है। हो सकता है ये आपको इस तरह से ख़त भी दिया जाए पेपर में और आपसे पूछा जाए कि आपने बताना है ऊपर के इलास्टिसिटी कौन सी है। अच्छा जी, एट पॉइंट A लीजिए जी, E इज़ इक्वल टू आपकी लेंथ ऑफ लोअर पार्ट। लेंथ ऑफ लोअर पार्ट आपकी है जी, ये देखें ये ख़त मिल रहा है OX के साथ, ये X। ठीक है जी, और ये है आपका Y का। ये जो आपका O है ये प्रेजेंट किसको करता है, ज़ीरो को करता है, यानी यहाँ ज़ीरो है। आपकी लेंथ ऑफ लोअर पार्ट जो है वो ज़ीरो है ओवर अपर पार्ट आपकी है AB, तो कितना ज़ीरो आया। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि A पॉइंट पे आपकी इलास्टिसिटी ज़ीरो है। अब आए आप एट पॉइंट B, ये वाला पॉइंट आपका लास्ट रह गया।
इसी फार्मूले में ही आपने पुट करके बताना है। एट पॉइंट बी इज़ इक्वल टू, ये देखें लेंथ ऑफ लोअर पार्ट। अब लेंथ ऑफ लोअर पार्ट ये देखें मैंने बताया कि ज़ीरो को प्रेजेंट करता है। ठीक है जी, आपकी लेंथ ऑफ लोअर पार्ट पे है पहले बी ए, ठीक है, और अपर पार्ट जो है वो ज़ीरो है, तो ये बी ए ओवर ज़ीरो इज़ इक्वल टू इन्फिनिट आएगा। तो इसका मतलब है कि ये वो पॉइंट है बी, यहाँ पे इलास्टिसिटी है इन्फिनिट। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको दो बातें बताऊँ। देखें ये जो इलास्टिसिटी है आपकी, ये क्यों तब्दील होती है जब हमने इस ख़त को प्राइस के साथ मिलाया और क्वांटिटी डिमांड के साथ मिलाया? आखिर वजह क्या है? कोई तो वजह होगी। आपने एक फार्मूला इलास्टिसिटी आप मालूम करने का किया और काफ़ी ज़्यादा किया है। इलास्टिसिटी और प्राइस का क्या किया है कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, ठीक है जी, मल्टीप्लाई पी ओवर क्यू। ये वाला पोर्शन जो है डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी, इकनॉमिक्स में इसे कहते हैं मुख्ततिम तफ़ाइल तलब। ठीक है, मुख्ततिम आपका होता है मार्जिनल। ये वाला पोर्शन जो है ना, ये डिमांड के झुकाव को, हत्या तलब के झुकाव को प्रेजेंट करता है और ये कभी भी चेंज नहीं होता। फिर तब्दीली कैसे आ जाती है? जब ये दोनों नकात इसके साथ मिले, क्यू के साथ ए ये ख़त मिला और पी के साथ मिला, ये चीज़ तब्दील होती है। इसे कहते हैं औसत फ़ाइल तलब। औसत आपकी होती है एवरेज। जब भी आप इस ख़त को डिमांड के ख़त को प्राइस के साथ मिलाएंगे तो आपका औसत फ़ाइल तलब एवरेज डिमांड चेंज होगी, जिसकी वजह से आपकी टी पे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। आप जब मिकदार के साथ इस ख़त को मिला देंगे तो उस सूरत में आपकी जो इलास्टिसिटी है, ये आपका औसत फ़ाइल तलब चेंज होगा, इलास्टिसिटी भी तब्दील होगी और इस पॉइंट पे आपकी ये आपकी T2 पे इलास्टिसिटी ई लेस देन होगी 1 के। अब ये जो आपके पॉइंट आए हैं, इसे सॉल्व करके आपको मैंने 2 एक्सट्रीम केसेस पढ़ाए थे डिमांड के, जिसमें मैंने आपको इलास्टिसिटी बताई थी। आप मेरा यह इसमें लेक्चर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सेकंड, उसमें सुन सकते हैं। मैंने आपको 2 एक्सट्रीम केसेस के बारे में, पॉइंट इलास्टिसिटी के बारे में बताया था, प्राइस इलास्टिसिटी के। एक है जी आपका, ये देखें, ये है ओ क्यू और वाई पे ओ पी। ये आपका पॉइंट ए पे इलास्टिसिटी ज़ीरो होने की क्या वजह है? देखें, जब डिमांड का ख़त वर्टिकल शेप का होता है तो यहाँ पर इलास्टिसिटी 0 होती है। उसकी वजह कि प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, कभी भी आपकी मिकदार तब्दील नहीं होती। अच्छा जी, दूसरी आपकी इलास्टिसिटी इन्फिनिट होने की वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब आपका डिमांड का ख़त यहाँ से प्राइस के एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ से निकलता है तो उस सूरत में क्या होता है, इलास्टिसिटी इन्फिनिट हो जाती है। इन्फिनिट इसलिए होती है कि आपकी सेम प्राइस पे क्वांटिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये 2 केसेस हैं, आपको ये ज़रूर पता होने चाहिए। ये वाला जो ख़त बनता है इसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, और ये वाला जो वर्टिकल शेप में डिमांड का ख़त होता है इसे कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। ठीक है जी, वर्टिकल शेप में इलास्टिसिटी हमेशा 0 होती है और आपका ये हॉरिजेंटल शेप में जब ख़त डिमांड का आएगा, यहाँ से आप ख़त को बनाएं ऐसे ही बनेगा। ठीक है जी, ये ओ एक्सिस के मतवाज़ी बनेगा, पैरेलल बना है बिल्कुल। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी आपकी इन्फिनिट होगी और इसी वजह से ये पॉइंट इसको सॉल्व करके भी यही आए हैं। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। लीनियर डिमांड कर्व पे आपने इलास्टिसिटी किस तरह से मालूम करनी है बग़ैर किसी टेबल के या कोई वैल्यू के। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय का इज़हार कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।